या मेरे जैसों के लिए दाढ़ी कटाना बनी नहीं है भाई। मैंने एक दिन दाढ़ी कटाई, मैंने सोचा थोड़ा क्लीन शेव में रहेंगे, 2 दिन में दाढ़ी आ गई यार, ये क्या बात है। So yes, the champions of the world में Authority X Chetan, the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, and आज आप देख ही सकते होंगे मैं नहा के, मैं रोज नहाता हूँ ठीक है ना, मतलब जिस दिन बाल गीले से लगते हो ओ भाई आज नहा के, नहीं हर दिन नहाता हूँ मैं। डिफेंड करना पड़ रहा है मतलब, नहीं मजाक कर रहा हूँ, बट एनीवेज आज की स्मैकडाउन, क्या स्मैकडाउन थी मतलब, थू ये कोई स्मैकडाउन है? सिर्फ एक टैग टीम मैच, शर्म नहीं आती? नहीं, टैग डाउन में एक ही टैग टीम मैच दे रहे, बट आज मेरे को बहुत बढ़िया लगा यार। एक तो शो की स्टार्टिंग ही बहुत कमाल की हुई, और मेरे को लगता है सोलो सिकोआ को ना अब कोई हेट करता दिख ना जाए। अगर किसी ने सोलो सिकोआ को हेट किया तो मैं पर्सनली उसके घर पे जाके उसकी मम्मी से कंप्लेन करूंगा कि आंटी आपका लड़का बिगड़ रहा है, ये सोलो सिकोआ को हेट कर रहा है। हाउ कैन यू हेट दैट गाय? आज पूरी स्मैकडाउन में अगर किसी ने समा बांध के रखा तो वो हमारे जॉन सीना नहीं थे, वो हमारा सोलो सिकोआ था। तुमने इमोशनली धागा बांध रखा है जॉन सीना से, एक बार उसे तोड़ के दो, देखो तुम्हें पता चलेगा कि सोलो सिकोआ किस खेत की मूली है। मूली नहीं है, वो पूरा मूला है। मतलब मजा आ जाएगा सोलो सिकोआ की आज परफॉर्मेंस देख के, इवन दो उसने कुछ किया भी नहीं, बट फिर भी लाइक एफर्टलेसली कर रहा है। मतलब एट दिस पॉइंट रोमन रेंज से ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, बट चलो उसके बारे में बात नहीं करते। आते ही पता है क्या चला, फोड़ दी इनकी गाड़ी की टक्कर हो गई कुछ तो, भाई टोंगल टोंगल लोगों के खून निकल रहा है। मैंने कहा किसी के खून नहीं निकला, तेरे ही निकला, तूने यहाँ पे भी पहुंच कर दिया, बेचारे के साथ यहाँ पर भी पहुंच हो गया। बुरा लगा दिल से, पता नहीं हंस क्यों रहा हूँ मैं, बट इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, पुलिस वुलिस आई हुई थी कि किसने किया। कोडी रोड्स भी था, कोडी रोड्स ने कॉन्ट्रैक्ट उठा लेके, ये वही कॉन्ट्रैक्ट है क्या जो जॉन सीना के साथ होने वाला, तो कॉन्ट्रैक्ट ले गया। तो स्टार्टिंग के स्मैकडाउन तो ऐसा लगा कि हाँ दे आर ट्राइंग टू बिल्ड समथिंग। इसी टाइप के तो मोमेंट्स की मैं बात कर रहा था जो कि हमें रॉ स्मैकडाउन में चाहिए होती है, जो कि रॉ स्मैकडाउन को स्पेशल बनाती है। जो एक धागा होता है ना कि धागा पिरोते हैं मोती में, तो वो धागा होता है ये वाले मोमेंट्स, जो कि आप पूरे जो मोती होते हैं, जो मैचेस होते हैं, उनको बांध के रखता है स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, जो कि आज इस वाले सेगमेंट नहीं किया। सो फॉर दैट रीजन ओनली मैं तो स्मैकडाउन को बहुत अच्छा कंसिडर कर सकता हूँ, कंसिडरिंग कि पिछले कुछ हफ्ते से हमें स्मैकडाउन में क्या हगा हुआ माल देखने को मिल रहा था, और ऊपर से आज टैग टीम मैचेस भी कम थे, लेकिन जो था वो भी बढ़िया ही था। अच्छा, अलेक्सा ब्लिस और शार्लेट फ्लेयर की भी बात करनी जरूरी है, बिकॉज मेरे को लगता है कि ये एज टैग टीम लाइक मेरे को बहुत अच्छे लगने लगे हैं। एक तो कनेक्शन भी है ना। एक तो ऐसा होता है कि मान लो कोई रैंडम टैग टीम अभी बनी है, मतलब अभी आए हैं वो अभी बन गए, लेकिन इन दोनों को हम मेन रोस्टर में ही एटलीस्ट 2016-15 से देख रहे हैं। शार्लेट तो शायद 2014 की है, आई थिंक 2015 की, आई कांट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट तब से लेके अब तक इनके बीच जो हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री मतलब क्या ही थी हिस्ट्री, बट अब जो इनके बीच देखने को मिल रहा है कनेक्शन, है बहुत वियर्ड कनेक्शन है, अच्छा कनेक्शन है। और मैं कहूंगा कि शार्लेट का यूनिक कैरेक्टर देखने को मिला फाइनली। आई वाज लाइक सो पिस्ड, लाइक पिछले 2-3 साल में जब भी शार्लेट का रिटर्न होता था, हर बार वही सेम चीज, हर बार वही चीज। मैं कह रहा कि अबे यार कुछ तो अलग होना चाहिए ना, कि हर बार अपना वो फेदर का कोट निकल के आ जाएगा। अब अलेक्सा ब्लिस ने इसको कैरेक्टर दे दिया, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये अलेक्सा ब्लिस एंड शार्लेट फ्लेयर के लिए तो मैं बिल्कुल समर्थक में हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनका आगे तक चलना चाहिए, और चलेगा भी, क्योंकि टैग टीम चैंपियनशिप मैच मिलने वाला है समर स्लैम के अंदर। आज हालांकि सिंगल्स मैच था, जिसके लिए तो मैं खैर उतना एक्साइटेड नहीं था। शार्लेट फ्लेयर ने अल्टीमेटली मैच जीता। अलेक्सा ब्लिस एज चीयर लीडर भी रेडी हो गई, कह रही कि हाँ मैं चीयर लीडर बन जाऊंगा। वो भाई वो चीयर लीडर क्या पहन के आती है, हाथों में झालर सा पहन के आती है ना, ऐसे ऐसे करती है, वो भी पहन के आई हुई थी। मैंने कहा ये डेडिकेशन होती है भाई। एंड दो ऐसे सुपरस्टार की फाइट देखने को मिली, मतलब मैं तो पागल हूं जो फाइट बोल रहा हूँ। फाइट बोलते हैं ऐसी हमारी मम्मियाँ लोग बोलती हैं कि फाइट चला दी, क्या फाइट नहीं है, दिस इज रेसलिंग मॉम, दिस इज स्क्रिप्टेड, दिस इज नॉट फाइट। बट हाँ, डेमियन प्रीस्ट एंड कार्मेलो, 2 ऑफ द स्टार्स जिनसे मुझे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन आके जो उन्होंने करा है कारनामा, और अब वो दोनों आमने सामने। एक वो याद है बेरन कॉर्बिन और सैमी ज़ेन का मैच हुआ था, उसको प्रोमो कैसा था ऐसे, एंड इट इज टाइम फॉर द लीस्ट एंटिसिपेटेड मैच, द 2 ऑफ द वर्स्ट रेसलर्स दैट नोबडी केयर्स अबाउट। उसी टाइप का मेरे को यहाँ पर फील आ रही थी कार्मेलो के। हालांकि फिर भी सिंपैथी है लोगों की, क्योंकि कार्मेलो को भी तो कुछ मिला नहीं है। डेमियन को तो फिर भी वर्ल्ड चैंपियनशिप मिल गई, उसने उसके बाद आ गया, कार्मेलो ने अभी तक नहीं आ गया। और डोंट वरी, ये मत समझना कि कार्मेलो कुछ कर देगा स्पेशल। जो चियम्पा ने किया, जो गरगानो ने किया, जो प्रीस्ट ने किया, कार्मेलो भी वही करेगा। एले नाइट की तरह हर किसी में गूदा नहीं है कि जो तीसरी बार कमबैक करने के लिए निकला है, और कार्मेलो को वो मौका मिलेगा भी नहीं। खैर, इस मैच के बीच में ही एलिस्टर ब्लैक आ गया। थैंक्स फॉर सेविंग दैट मैच बाय द वे। एंड एलिस्टर ब्लैक ने जो
ओहो, मतलब आपको लगता है आपकी गर्लफ्रेंड सुंदर है यार? एक बार आप वो ब्लैक मास देखना तो सही, जो जबड़े पे पड़ा है। और क्योंकि डेमियन प्रीस्ट के पड़ा है तो ज्यादा अच्छा लगा। मतलब ये ऐसी वन ऑफ दोस फ्यूड्स होने वाली जिसमें मैं बैड गाय के साथ, वैसे तो मैं यूजुअली बैड गाइज के साथ ही रहता हूं, बट यहां पर मजा आएगा बैड गाइज के साथ रहने में। एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रीस्ट। थैंक यू एलिस्टर ब्लैक, आपने ड्रू मैकिंटायर को फ्री छोड़ा, वरना ये पागल फिर से डेमियन प्रीस्ट के साथ भिड़वा देते। एंड एलिस्टर ब्लैक आपके लिए भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपको तो शायद ये डेमियन प्रीस्ट भी ना देते, आपको ये पता नहीं क्या भूतिया जंगले पे भेज देते। अब मेरे को लग रहा है कि एलिस्टर ब्लैक भी ट्रैक पे आने वाला है अच्छा खासा। रूसेव तो आ ही चुका उधर शेमस के साथ, वो भिड़ंत में है। तो ये एलिस्टर ब्लैक एंड डेमियन प्रीस्ट, आई एम पर्सनली एक्साइटेड। बट इसमें भी कार्मेलो निकल लिया बीच से यार, उसको भी थोड़ा मौका देके तो देखो। तुमने डेमियन को वर्ल्ड चैंपियनशिप दी तो इसको भी कुछ देके देखो। अच्छा, अभी मैं स्मैकडाउन से बीच में कट करना चाहूंगा, यहाँ पर अभी हम इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं ऑल इन के बारे में। ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल इन हुआ, बहुत तगड़ा पेपर व्यू हुआ। तगड़ा एज इन की क्राउड, एक तो क्राउड यूके में वो इतना तगड़ा क्राउड पुल कर लेती है, मैं तो हैट्स ऑफ दूंगा भाई। तुम हो कितनी ही गंदी कंपनी, मेरे को भले ही तुम पसंद नहीं आते हो, लेकिन तुम अगर इतनी बड़ी क्राउड पुल कर रहे हो तो हैट्स ऑफ है। फिर भले ही तुम अगले दिन अमेरिका में आके 1000 वाली सीटर अरीना में कर रहे हो, वो अलग बात है। बट ऑल इन के लिए डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग्स आई, और भाई साहब जो अंधाधुंध स्टार रेटिंग्स फेंकी है, मतलब ऐसा लगता है कि जब डब्ल्यूडब्ल्यू की बारी आती है तो स्टार्स महंगे पड़ते हैं, लेकिन जब ऑल एलीट रेसलिंग की बारी आती है तो फिर भाई वो कोड़ियों के भाव बिकते हैं, कोड़ियों के भाव। मॉक्सली वर्सेस हैंगमैन पेज को पता नहीं 5.6 स्टार्स मिले हैं, और एक और मैच है उसको भी 5 पॉइंट समथिंग स्टार्स मिले, आई थिंक यंग बक्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, मेरे को फर्क भी नहीं पड़ता। एक मैच है ओकाडा वर्सेस ओमेगा जिसको मिले 4.5 स्टार्स। नाउ दैट वाज शॉकिंग फॉर मी, दैट वाज शॉकिंग फॉर मी। आई वाज लाइक व्हाट, बिकॉज अगर आपको पता होगा तो डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग्स एक्चुअली में इंटरनेट पे बूम होना ओकाडा और ओमेगा से ही शुरू हुआ था, जब इस मैच को 5 स्टार, 5.5 स्टार, इवन 6.5 स्टार्स तक मिल चुके थे। तो ऐसे में जब 4.5 स्टार मिला तो वहां से यही पता चलता है कि ये ओकाडा और ओमेगा का सबसे बेकार मैच लगा। इमेजिन 4.5 स्टार है, वो बेकार लग रहा है क्योंकि इस बंदे ने ऑलरेडी 6.5 पता नहीं कहां जाके स्टार्स दिए थे। एंड लोग इस समय पर डेव मेल्जर की पिटाई शुरू कर दी, क्योंकि ऑल एलीट रेसलिंग वाले डिफेंड कर रहे हैं डेव मेल्जर को कि यो लेट्स गो 6 स्टार्स, हैंगमैन इज द बेस्ट रेसलर्स बिचेस। एंड देन और डब्ल्यूडब्ल्यू के फैंस हेट कर रहे हैं कि बायस्ड है, ये है वो है, ये सीरियसली नहीं लेनी चाहिए। सबसे पहली बात तो डेव मेल्जर की स्टार रेटिंग्स है, वो उसकी स्टार रेटिंग्स है, इट हैज टू बी बायस। What do you want? What the fuck do you want? तुम क्या चाहते हो कि मेरे को उसका ओपिनियन सुनना भी है, लेकिन उसका नहीं सुनना, उसके मुंह से सबका ओपिनियन सुनना? ऐसा कैसे हो सकता है चचा? क्या अजीब ही लोग। मेरे को तो लगता है सबसे स्टूपिड लड़ाई है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप एक स्क्रिप्टेड स्पोर्ट में इफ यू कांट पिक अ साइड, इफ यू कांट स्टैंड ऑन समथिंग, देन आप रेसलिंग फैन हो ही नहीं। ये क्या पॉलिटिक्स चल रही है इधर? बायस नहीं रहना हमें तू रह बायस, तभी तो समझ आएगा तू रेसलिंग फैन है। तू जॉन सीना और रैंडी ऑर्टन का मैच देख रहा है, एक को पिक करेगा कि नहीं करेगा, दोगले की तरह बीच में मैं रेफरी की साइड हूँ, 3 बार थप्पड़ मारता है बेचारे, उसके भी दर्द हो जाता होगा हाथों में। क्या अजीब ही लोग है भाई। एनीवे, सोलो सिकोआ का सेगमेंट आता है, दैट वाज फनी। लाइक सोलो सिकोआ, ऐसा लग रहा है कि यार आपने आइसो स्पीड का बॉडीगार्ड देखा है भाई, वो भी सोलो सिकोआ की तरह लगता है। किसी ने सही मेंशन किया था, मैंने कहा हाँ यार, अब इसने मेंशन किया, अब तो लग ही रहा है वो। बट एनीवे, सोलो सिकोआ और उसकी पूरी MFT है, तो पता नहीं कैसा नाम रखा है, पूरा क्रिप्टो के दिन याद दिला दी यार, NFT हुआ करती थी। तो सोलो सिकोआ की MFT आती है, पूरी अपना प्रोमो कट कर रहा होता है, बड़ा लाइक मजाकिया में। और भाई जेकब फाटू पे इल्जाम लग जाता है, क्योंकि जेकब फाटू को पुलिस लेके चली जाती है कि हमें तुम पे शक है, शायद तुमने ही टोंगा लोगों को फोड़ा हुआ है। तो जेकब फाटू फिर उसी के बारे में बताता है कि देख लो भाई, वंस अ क्रिमिनल ऑलवेज अ क्रिमिनल। भाई ये लाइन बोलते हुए उसकी रूह नहीं कांपी? अबे तेरा ही भाई है वो। इन लोगों ने दिमाग खराब कर रखा है। एक तो ब्लड लाइन वालों ने आपस में ही इन्होंने 3 टीमें बना रखी। आगे चल के तो पता नहीं क्या होने वाला है। मतलब रोमन रेंज तो क्या बना रहा है, रोमन रेंज अपने अलग से बना रहा है, वो बच्चे पैदा कर करके अपनी ब्लड लाइन बना रहा है। मतलब मैंने कहा भाई बहुत बढ़िया हो रहा है इधर तो। बट एनीवे, सोलो सिकोआ को फिर यहाँ पे इंटरप्ट करने जेकब फाटू आता है, क्योंकि जेकब फाटू को पुलिस ने छोड़ दिया कि तूने कुछ नहीं किया भाई, तू निकल ले, तू पहले क्रिमिनल होगा लेकिन अब तू नहीं है, अब तू अच्छा बंदा हो चुका है, तो जाओ। वो आके बजाने लगता है जिमी ऊसो के साथ, और जिमी ऊसो ठीक है, मतलब लाइक आई डोंट नो,
आर यू एंजॉयिंग जिमी ऊसो? मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कि उसने जेकब फाटू आगे बढ़ रहा है, इसके कंधे पे चढ़ के ऊपर बढ़ूं क्या, जे ऊसो की तरह पहुंचूं? भाई जे ऊसो जहां पे पहुंचा उसको इतनी हेट मिल रही है तो झेल लेगा, झेल लेगा। कह रहा है यार यार मेरा भैया भी इतना ऊपर जा चुका है, मेरी बीवी भी इतनी ऊपर जा चुकी है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा? जिमी में ऐसा क्या क्या है कि वो ऊपर नहीं जा पा रहा है? तो इसलिए वो जेकब फाटू के कंधे पे चढ़ के जाने वाला है। 4-on-2 का आज हमें ये असॉल्ट देखने को मिला, लेकिन फिर भी जेकब फाटू और अपना जिमी ऊसो भारी पड़ गए उन चारों के ऊपर। अच्छा लगा, लेकिन वो ब्रॉल जो था पूरा सीक्वेंस बहुत कमाल का था। एडम पियर्स आता भी है और उसने जो किया भाई उसने तो कंफर्म करवा दिया मैच की समर स्लैम में। तेरे को लॉकड इन चाहिए था ना, ले जेकब फाटू को लॉकड इन करवाते हैं। स्टील केज में चैंपियनशिप के लिए मैच होगा एट समर स्लैम। भाई साहब ये हुई ना बात। अब देखते हैं कि सोलो सिकोआ की यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल उसके पास रहती है या नहीं। और एडम पियर्स ने एक और चीज पता करवाई कि भैया पुलिस आई है लेकिन पकड़ने जेकब फाटू को नहीं, सोलो सिकोआ को ही। सोलो सिकोआ ही कल्प्रिट था। सही है यार, मतलब लाइफ में कुछ भी हो रहा है। बेचारा सोलो सिकोआ, इतना बुरा लगा उसके लिए। कोडी रोड्स तक ने हेल्प नहीं करी बैक स्टेज में, उसने पता नहीं सॉरी वॉरी सब बोल दिया, लेकिन कोडी रोड्स तक ने हेल्प नहीं करी। उसे ले गए फिर जेल में। लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट आई फील लाइक कि स्मैकडाउन का आज मेरे को अगर कोई स्टार लगा, जेन्युइनली बता रहा हूं मैं, इट इज सोलो सिकोआ। टोंगा लोआ भी कह सकते हो क्योंकि उसने फुटवाया अपना मुंह, बट मेरे लिए तो भाई सोलो सिकोआ वाज ऑन टॉप। उसके अलावा स्टेफनी वकेर ने बहुत जल्दी मैच जीता एक्चुअली, लाइक एल्बा फायर के अगेंस्ट। लाइक डू दे नो कि एल्बा फायर भी बहुत अच्छी रेसलर है? लाइक जस्ट बिकॉज तुमने उसका नाम एल्बा फायर कर दिया डज नॉट मीन कि केली रे कभी एग्जिस्ट नहीं करती थी। बट मेरे को अजीब लगा, ऐसा लग रहा है कि स्टेफनी वकेर की जो हाइप है वो वाली उस पर पूरा कैश इन करने के लिए रेडी। वो तो पता चल ही रहा है, बैटल रॉयल तो वो जीत ही गई है। एंड देन टैग टीम मैच जो था सरप्राइजिंगली मेरे को अच्छा लगा। लाइक ये अच्छा था जो ये DIY का मैच था अगेंस्ट अंड्रादे एंड रे फिनिक्स एंड अगेंस्ट दो और टीमें थी, मोटर सिटी मशीन गन कैली क्यों कह रहा हूँ मैं, एंड एक और टीम का नाम मैं मिस कर रहा हूँ। बट ये चारों टीम ने तहलका मचा के रख दिया एंड आई जस्ट लव्ड इट। लाइक मेरे को अच्छा लगा, बट मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ट्रिपल एच को अंड्रादे से क्या प्यार है। मतलब पहले का चलो समझ में आता कि ठीक है यार, ट्रिपल एच एवोल्यूशन का पार्ट हुआ करता था, एवोल्यूशन में रिक फ्लेयर भी था, रिक फ्लेयर का ही दामाद है अंड्रादे तो शायद से इसीलिए। लेकिन अब तो वो दामाद भी नहीं है, अब काहे अंड्रादे को हमारी नाक के अंदर घुसाने पे तुले हुए हो? रे फिनिक्स को ठीक है समझ आता, बट अंड्रादे अरे नहीं हो रहा वो ओवर। हालांकि आज रिएक्शन तो अच्छा मिला था, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एंड फाइनली हमारा कोडी रोड्स एंड जॉन सीना का सेगमेंट, जो कि शायद से अजीब सही था। मतलब एक तो आई हैव टू गिव प्रॉप्स की एटलीस्ट यूनिक था कि कोडी रोड्स एंड जॉन सीना आते हैं। कोडी रोड्स पहले अपना बकवासबाजी जो हमेशा वो करता वो करी उसने। जॉन सीना केम विद हिज ऑफ कोर्स अमेजिंग अटायर, ब्लैक वाला अटायर के साथ आया एंड देन ही सेड कि मैं इमोशनली थक चुका हूँ तो इसलिए मैं समर स्लैम में मैच नहीं करूँगा, मैंने सबसे बात कर ली है नेटफ्लिक्स से। क्या? नहीं, आई अंडरस्टैंड कि कोडी रोड्स से लड़ना है, कौन ही इंटरेस्टेड होगा। हर कोई रोमन रेंज थोड़ी होता है जो कि कोडी रोड्स को 2 चांस दे दे। रोमन रेंज भी इतना थक गया था कोडी रोड्स से लड़ते लड़ते कि उसने बैड ब्लड में कहा भाई तू टैग टीम में आ जा मेरे, मैं तेरे से लड़ना नहीं चाहता भाई, परेशान हो चुका हूँ मैं। जॉन सीना को भी यही लगा होगा, उसने भी नेटफ्लिक्स से तभी बात करी कि नहीं भाई मेरे को इससे नहीं, मेरा मन ही नहीं है। समझ रहे हो, जॉन सीना ने कुछ और नहीं बोला, उसने कहा मेरा मन ही नहीं है। ये तो डिसरिस्पेक्ट वाली बात है यार। बट खैर जॉन सीना फिर वो सब बोल के जाने लगा। कोडी रोड्स को पता नहीं क्या गुस्सा आया कि अच्छा ऐसे कैसे, इतनी सारी शर्टें बिकवा रहा हूँ मैं, आता हूँ। फिर बजाने लग गया और ऐसा बजाया। एक तो जॉन सीना भाई तुम सेल करना सीख लो, सेल करना तो चलो मुझे लग रहा है सेल करना ज़्यादा ही आ गया, तुम पिटना सीख लो, तुम पिटना सीख लो। तुम्हारे ऊपर चैंपियनशिप लगी है, किस दूर से मतलब 1 मीटर का डिफरेंस था तुम्हारे और चैंपियनशिप के बीच में, थोड़ा सा लगवा ही लेते, सर फटने थोड़ी वाला था। एक तरफ जॉन मॉक्सली अपने सर में छुरियां घुसवा रहा है और तुम देख लो तुम चैंपियनशिप नहीं लगवा पा रहे। तुम्हारी ही क्लिप हमेशा वायरल होती है जब कोई भी एक नमूना ट्वीट लिखता है, कहता है कि WWE इज फेक, और उसमें जॉन सीना की ही क्लिप होती है हमेशा। कभी आप नोटिस कर लेना, या तो जॉन सीना का नकल शफल पड़ रहा है वो भी फेक, जॉन सीना दूसरा मार रहा है वो भी फेक, कोई जॉन सीना को मार रहा है वो भी फेक। अरे तुम्हारी ही क्लिप वायरल हो रही है, थोड़ा तो सुधर जा। अब तो क्या ही सुधरेगा, अब तो बंदा रिटायर ही हो गया। लेकिन रिटायर होते होते हमें एक और क्लिप देते मत जाते यार, अजीब लग रहा है भाई, बहुत बुरा। बट कोडी रोड्स ने पीटा और ऐसा पीटा, वो फ्रॉक स्प्लैश मारा ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट हाथ में पकड़ के पूरा सूट वूट पहन के एंड देन स्प्लैश मारा। इतनी जल्दी थी सोचो मैच लेने की कि उसी के हाथ से साइन करवा दिया।
यार तो ये कोर्ट में जब जाएंगे तो वो देखेंगे तो वो बोलेंगे नहीं कि यार ये तो तुम अपने हाथ से साइन करवा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं, कोई लॉ एविडेंस तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात को, कोई बच्चा पढ़ने वाला है क्या? अजीब ही है यार कि जॉन सीना के हाथ से साइन करवा दिया। ठीक है यार, कोडी रोड्स का थोड़ा बैड साइड भी आज हमें देखने को मिली, इविल, मैं तो उसको इविल साइड ही बोलूंगा भाई। और जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स इज नाउ अ स्ट्रीट फाइट, ये भी कोडी रोड्स ने रिवील किया। मैंने कहा ये हुई ना बात, अब तो तू नहीं बचेगा। आई डोंट वांट टू सी कोडी रोड्स विन यार एट समर स्लैम, बाद में पता नहीं, लेकिन एट समर स्लैम ना समर स्लैम को बहुत तगड़ा बनाने वाले हैं, इतना पता चल गया। एक स्टील केज मैच, एक अपना ये स्ट्रीट फाइट मैच ऑलरेडी कंफर्म है, और रोमन चाचा तो देखते हैं क्या करने वाले हैं। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट समर स्लैम। 2 हफ्ते के बिल्ड में ही इन्होंने अगर इतना कुछ दे दिया है तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि समर स्लैम इज गोइंग टू सरपास रेसलमेनिया। हाउएवर इस साल की रेसलमेनिया का बार थोड़ा लो ही था, तो उसको सरपास करना एक्चुअली में ईजी भी है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आज की स्मैकडाउन को आई पसंद आपको कैसी लगी मेरे को लिख के बताओ कमेंट्स में। आपको पसंद है तो प्लीज सब्सक्राइब करो।